नाउ चेक। अच्छा, ये अब हो गया मेरे पास पैकेजेस। 150 सेकंड इन्होंने ले लिया। अगर आपको नेट फास्ट है ना तो ये जल्दी हो जाते होते हैं 20-30 सेकंड में। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ से मैंने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यार्न डेव मैं करता हूँ इस पे। और जैसे मैंने यार्न डेव किया ना तो मेरे पास ये लोकल सर्वर स्टार्ट कर देगा। ये आ गई पोर्ट मेरे पास। इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गई डेवलपमेंट का लोकल सर्वर। अच्छा, अब सारे सोच रहे होंगे कि हम रिएक्ट यूज़ क्यों करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं हम कोर यूज़ कर सकते। काम ऐसा नहीं है कि हम जो है रिएक्ट से कर सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है वो जावास्क्रिप्ट से भी, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो है ना करने का तरीका मुश्किल है, उसको करने में टाइम काफ़ी लग जाता है। तो इसलिए जो है ना हम रिएक्ट वगैरह या कोई भी और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, फॉर एग्जांपल व्यू होता है हमारे पास, नेक्स्ट जेएस होता है हमारे पास, काफ़ी अच्छे-अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारा काम जल्दी कर देते हैं और आसान कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें रिएक्ट चूज़ किया है। अब रिएक्ट का पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। इसमें पहली चीज़ होती है नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर सारे पैकेजेस होते हैं। एनपीएम के सारे पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग इज़ पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक में हमने वो चीज़ें डालनी होती है जो कोई भी एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर के, जैसे मैं कोई इधर से एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने साइट खोल ली। ठीक है, अब जैसे कि ये इमेज आई, हर कोई देख सकता है, पब्लिक है, तो इसको मैं किस में डालूँगा, पब्लिक वाले फ़ोल्डर में इधर डालूँगा। ठीक है, पब्लिक में ऐसी चीज़ आती है जो हर कोई एक्सेस कर सकता है। थर्ड थिंग इज़ एसआरसी। अच्छा, एसआरसी में जो होता है ना हम सारे पेजेस डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे होम पेज आ गया, शो पेज आ गया, या हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट पेज आ गया, तो वो यहाँ पे बनता है। अभी इसमें ना बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस होते हैं, एक मेन डॉट जेएसएक्स और एक होता है हमारे पास इसमें ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है, उसके बाद ये बाय हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है, ये रीडमी है, ये वाइट की कॉन्फ़िग है। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि हाँ, ये हमने अचीव तो कर लिया काम। अब सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें हम पेज कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें हम कोई पेज बना लेते हैं, हम इधर ही बना लेते हैं, इसी को रिप्लेस कर लेते हैं, ये मेन पेज ही कंसीडर कर लेते हैं। इसको जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा ना, ये खुद ही रीलोड हो जाता है। ये खुद ही रीलोड हुआ है और इसने ये खाली कर दिया सारा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ से हटाया। अब इसमें ना होता है हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमने टेलविंड कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। उसमें तो हमने देख लिया था ना कि इसमें एचटीएमएल और सीएसएस में कि हमने टेलविंड कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। अब हमने देखना है कि हमने रिएक्ट में अगर टेलविंड यूज़ करनी है, तो हम वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसको अगर मैं आऊँ ना टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे, टेलविंड css.com, टेलविंड। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन आंसर जितने भी है ना एंड पे 10 मिनट में ड्रॉप, इधर से ना सारी ड्रॉप कर दो। ठीक है, मैं एंड पे 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आंसर्स की इधर रिप्लाई कर दूंगा, यहाँ से देख के ना चैट बॉक्स पे। ठीक है, इधर से मैं उठा लेता हूँ गेट स्टार्टेड। यहाँ से अब ये मेरे पास ना लिखा हुआ है यहाँ पे ही 4 तरीके जो हमने एचटीएमएल में किया था, वो प्ले सीडीएन था। अब हमने देखना है किससे, पोस्ट सीएसएस से। ठीक है, अब हम पोस्ट सीएसएस से देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगर होता है। इधर हम देख लेते हैं पोस्ट सीएसएस से कैसे कॉन्फ़िगर होता है। इसमें ना यहाँ पे स्टेप्स, ये स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करने होते हैं। अब जैसे मैं यार्न यूज़ कर रहा हूँ ना, एनपीएम इंस्टॉल की जगह मैं क्या कर दूंगा, यार्न एनपीएम, इधर मैं लिख के बता दें एनपीएम इंस्टॉल इक्वल्स टू यार्न, यानी एनपीएम इंस्टॉल लिख लो या आप यार्न यूज़ कर रहे हो इक्वल्स टू यार्न लिख लो, एक ही बात है। तो इधर मैं क्या करूँगा, एक और टैब खोल लेता हूँ। इधर जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँगा यार्न ऐड -d। यार्न ऐड जो होता है ना वो एनपीएम इंस्टॉल के इक्वल ही होता है। -d यानी कि हमने डेवलपमेंट सर्वर पे इसको सिर्फ कंपाइल करना है, और आगे टेलविंड सीएसएस का पैकेज चाहिए हमें, पोस्ट सीएसएस चाहिए, ऑटो प्रीफिक्सेस चाहिए। इसको होने देते हैं। अच्छा,
अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज़ इन्होंने ना आगे स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने कौन सी फाइल बनानी है, पोस्ट css.config.js बना लेते हैं। अच्छा इसके ना यहाँ पे ये कमांड भी दिया है, इससे भी फाइल्स बन जाती है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ये ex और आगे ये कमांड है, इन्होंने पूरी दी है, ये खुद ही हमारी फाइल्स बना देगा। ठीक है, इसने बना दी। यहाँ पे हमारे पास ना फाइल्स ही आ गई मेरे पास, tailwind css.config.js ये आ गई। अब इसके ना कंटेंट के अंदर हमने बताना होता है कि tailwind css जो है ना, हम इस पूरे रिएक्ट ऐप जो है ना, इस पूरा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसमें कहाँ-कहाँ एक्सेस करवानी है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पापा पहले पड़ी होगी मेरे गिटहब पे। जैसे मैं ले आता हूँ उठा के, इसमें मेरे पास ये समझाता हूँ। मेरे पास ये पड़ी है। रिएक्ट में हमेशा यही होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ये कोड की टेंशन नहीं लेनी, कोड आप लोगों को ना आखिरी दिन हम गिटहब पे डाल के दिखा देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारा कोड। ठीक है, ये मैंने इसकी ये हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए हैं, एक ये 3 हो गए टोटल। ये पहले इंस्टॉल, फिर इनिट और फिर ये हमारे पास ये टेलविंड सीएसएस वाला। ठीक है, अब चौथा स्टेप्स क्या है हमारे पास कि हमने मेन डॉट सीएसएस में ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है। ठीक है, इसको मैंने कर लिया इंपोर्ट। इसको मैं कर लेता हूँ ऐप डॉट सीएसएस में कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दी और ये खाली मैं कर देता हूँ अभी इंडेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, इसमें कर देते हैं इंडेक्स में, ये हर जगह ग्लोबली एक्सेसिबल होती है, इसमें डाल दी। अच्छा उसके बाद वो कह रहा है कि आपने ये कमांड चलानी है, yarn run dev। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हमें पहले हमने ये किया हुआ है, yarn run dev वाली कमांड पहले से ही ऑलरेडी चलाई हुई है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं लिख देता हूँ bg red 500 हेलो लिख के देखता हूँ भला ये वर्क कर रही है। अच्छा अभी वर्क नहीं कर रही, इसको हम दोबारा चलाते हैं एक दफ़ा। अच्छा अभी भी नहीं आई, इसका मतलब हमने कहीं पे मिस्टेक की है। ये फर्स्ट वन ये आ गई हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसके बाद हमारे पास एसआरसी आ गई, उसमें जीएसएस हो गई, एक्सटेंड हो गई। अच्छा इसमें एक और फाइल बनती है पोस्ट सीएसएस। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास एक फाइल होती है ये वाली, ये भी हमने बनानी है। तो इधर मैं ले लेता हूँ पोस्ट css.config.js, ये आ गई, ये आ गई हमारे पास। उसके अलावा पैकेज डॉट जेसन आ गई हमारे पास। इधर से हमारे पास मेन डॉट जेएसएस के थ्रू ये टेलविंड आ गई। ठीक हो गया, अब इसको एक दफ़ा दोबारा रन करके देखते हैं। वाइड में ना काफ़ी इश्यूज होते हैं इसके टेलविंड के, इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा टफ होता है। ये अब आ गई। ठीक है, अब हमने देख लिया मेन चीज़ें क्या की। अच्छा ये ज़्यादा बेसिक कोर्स नहीं होने वाला है ना, बिल्कुल बेसिक सा कोर्स है, इस ज़्यादा हमने एडवांस में नहीं करना। तो इसमें से आपको मैं 2 हुक्स बताऊंगा, एक यूज़ इफेक्ट होगी और एक हमारे पास कौन सी होगी यूज़ स्टेट। ठीक है, ये बता दूंगा और डिफरेंस बता दूंगा, बाकी रिसोर्स वगैरह जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा साथ ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूज़ इफेक्ट की हुक की। ये मैंने यूज़ इफेक्ट कर लिया। अच्छा यूज़ इफेक्ट करता क्या है, यूज़ इफेक्ट ये करता है कि जब भी ये कंपोनेंट माउंट होता है, ये बेसिकली एक कंपोनेंट है, मैं बताता हूँ। इसमें ना कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रिएक्ट में। फॉर एग्जांपल इधर मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, इधर मैं बना लेता हूँ कंपोनेंट इनपुट का, इनपुट डॉट जेएसएस।
ठीक है, इसको मैं इधर कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर में डाल लेता हूँ। इसको मैंने डाल के इसमें डाल दिया। ये ना हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये मेरे पास एक एक्सटेंशन हुई है यहाँ पे ना, ये रिएक्ट, ये वाली एक्सटेंशन, ये इस वजह से मेरे पास स्निपेट्स लिखे आ रहे हैं। जो मैं RAFC लिख रहा हूँ ना, ये मुझे सजेशंस दे रहा है। तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। इसका नाम है ES7 रिएक्ट रीडर्स और रिएक्ट नेटिव, ये नाम है इसका, स्निपेट्स। ये इसमें मैं भेज दूंगा ग्रुप में साथ साथ ही। सो हमारे पास ये आ गई चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं RAFC लिखूंगा ना, तो ये मुझे बॉयलर प्लेट दे देगा। जैसे मैंने ये एंटर किया तो इसे मुझे बॉयलर प्लेट दे दी, किसकी, कंपोनेंट की। अच्छा, इसमें ना नाम सेम रखना था। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट रखा है ना, तो इधर फंक्शंस का नाम भी इनपुट है, ठीक है। RAFC आप लिखते हो ना, तो वो खुद ही यहाँ पे नाम डाल देना, आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है, इस पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट विल बी अवेलेबल हेयर। अभी हम कुछ डालना नहीं ना, इसको अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है, हमने कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। रिएक्ट में ना ये सीन होता है कि अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सारा कोड इधर ही लिखना शुरू कर दूँ, इधर ही लिखना शुरू कर दूँ, लेकिन ये तो सारा कोड कंजस्टेड हो जाएगा हमारे पास। हो सकता है हमारे पास यहाँ पे कोई 1500 लाइन्स आ जाए। तो रिएक्ट में ना कंपोनेंट्स का कांसेप्ट होता है, यानी कि हम कोड को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है, कौन सा, इनपुट का। अब मैंने इसको इम्पोर्ट कैसे करना है, इसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ ऐसे। जैसे ही मैंने ये लिखा है ना, तो इसने मुझे सजेशन दे दी, इसमें मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास इम्पोर्ट हो गया इस तरह, ठीक हो गया। ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट विल बी हियर। अब फॉर एग्जांपल एक और मैं बना लेता हूँ, हीरो बना लेता हूँ, हीरो। जो फर्स्ट सेक्शन होता है पेज में, उसको कहते हैं हीरो। तो इधर मैंने लिख लिया RAFC, तो यहाँ पे हीरो आ जाएगा हमारे पास एक कंपोनेंट। ये मैं दूसरा कर लेता हूँ, हीरो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हीरो आ गया और इनपुट आ गया, ठीक है, हीरो और इनपुट। अब हमने देखना है इसका काम, कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं यूज इफेक्ट पे, ठीक है। अब यूज इफेक्ट क्या कहता है, जब भी कोई कंपोनेंट माउंट होता है ना, अब अगर मैं यूज इफेक्ट इसमें भी लगा सकता हूँ, तो मैं हीरो पे भी लगा सकता हूँ, इस वाले कंपोनेंट पे भी लगा सकता हूँ, ये हर कंपोनेंट पे लग जाता है, ठीक है। इधर भी मैं लगा देता हूँ, कंसीडर मैंने इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा देता हूँ, इनपुट हर कंपोनेंट में लग जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी ये कंपोनेंट लोड हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कमेंट कर देता हूँ इसको भी और इसको भी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऐप कंपोनेंट लोड होता है। एंट्री पॉइंट जो है ना रिएक्ट का, वो ऐप डॉट GSX है। जैसे हमारे पास index.html मैंने आपको बताया था, साथ index.js बताया था, तो इसी तरह ये जो है ना ऐप डॉट GSX होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ console.log यूज इफेक्ट ऑफ ऐप डॉट GSX, ये मैंने लिखा है ना। तब अगर मैं इसको कंसोल चेक करूँ ना, कंसोल मैंने चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे लिखा रहा है यूज इफेक्ट ऑफ ऐप डॉट GSX, यानी कि जब भी ये माउंट हो रहा है ना कंपोनेंट, ठीक है, जब ये कंपोनेंट लोड हो रहा है तो ये यूज इफेक्ट रन हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो फिर ये लोड नहीं होगा। अब नहीं मेरे पास लिखा है यहाँ पे कंसोल में कुछ भी। अजान हो रही है, 1 मिनट दो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जो है ना वैसे ही जो ड्रॉप कर दें, एंड पे मैं पढ़ लूँगा वाइट रिपीट। वाइट को अभी आप छोड़ दीजिए, मैं आपको एंड पे बताऊँगा। इतना बहुत ही बेसिक स्टफ है वाइट। और अभी जो है ना इन दो चीज़ों पे बहुत फोकस रखना है, एक यूज इफेक्ट और एक यूज स्टेट, ये दो मेन चीज़ें हैं रिएक्ट की, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता था कि यूज इफेक्ट तब चलता है जब हमारे पास कंपोनेंट लोड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लोड हो गया, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास लिखा यूज इफेक्ट ऑफ ऐप डॉट GSX, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर दूँ, ये हट जाएगा। यानी कि जब ये कंपोनेंट लोड हो रहा है ना, ये सिर्फ तब चलता है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ हीरो, हीरो में भी मैंने लिखा हुआ है यूज इफेक्ट ऑफ। अच्छा, इसमें अभी नहीं लिखा, इसमें हम लिखते हैं इधर मैंने लिखा, तो अब मेरे पास लिखा आ गया क्या, यूज इफेक्ट ऑफ हीरो, यानी कि इसका चल रहा है मेरे पास यूज इफेक्ट। अब मैं
इनपुट का भी दिखा देता हूँ, इसमें भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये इधर आएगा यूज इफेक्ट ऑफ इनपुट। अब ये आ गया मेरे पास यूज इफेक्ट ऑफ इनपुट भी और यूज इफेक्ट ऑफ हीरो भी। ठीक है, यानी कि बेसिकली तो मैं लिख देता हूँ कमेंट करके, बस इतनी सी ही चीज़ है यूज इफेक्ट के, रन्स ऑन कंपोनेंट माउंट, बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कोई फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन बना लेता हूँ, पोस्ट कॉल अलर्ट का मैं फंक्शन बना लेता हूँ, और भी इसके अंदर कॉल हो सकता है। जब मैंने लिख दिया कॉल अलर्ट, जैसे मैंने ये लिखा है ना, तो मेरे पास ये अलर्ट लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी करवा सकते हो काम, जो भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हो सकता है ना, वो इसके अंदर हो सकता है, यूज इफेक्ट के अंदर सारा कुछ। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगली चीज़ पे, यूज स्टेट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों। एक तो हमने ये यूज इफेक्ट देख ली, दूसरी क्या है हमारे पास, यूज स्टेट। इधर मैं कर लेता हूँ यूज स्टेट काउंट का कर लेते हैं हम। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा इसमें 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इनिशियलाइज़र, यानी कि जो इसका वेरिएबल का नाम है वो। सेकंड, इसे अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो वो। और तीसरा हमारे पास पैरामीटर जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो। ठीक है, कितने पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैराम्स। फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल नेम ऑफ स्टेट, second one is the function name, i.e. in our case it is set count to set change value of variable in real टाइम, यानी कि पेयर लोड किए बगैर ही हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक है, और थर्ड वन इज इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल पास्ड इनसाइड यूज स्टेट फंक्शन, या फंक्शन इसको हुक्स कहते हैं बेसिकली। ये क्या है, हमारे पास 2 हुक्स हैं, एक यूज स्टेट और एक यूज इफेक्ट। ठीक है, ये मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी 0। ठीक है, ये मैंने दे दिया इसका वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल सेट काउंट, जिससे मैं काउंट की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ रियल टाइम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना, अब इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है, हमने आलो सोचे होगा इसको हम एक्सेस कैसे करें। तो इसको एक्सेस बड़ा ही सिंपल है, इधर मैं लिख देता हूँ, बस ये वेरिएबल का नाम मैंने लिखना है जो ऊपर दिया है, ये वाला काउंट। ठीक है, यहाँ पे काउंट इधर मैं लिख देता हूँ टोटल काउंट। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट चाहिए हेलो वर्ल्ड, तो हटाएं अभी हम फिलहाल, यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक है, तो मेरे पास लिखा आ गया टोटल काउंट 0। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ना यहाँ पे कोई बटन हो तो उसको मैं प्लस प्लस करता जाऊँ ना, तो ये 0 की वैल्यू बढ़ती जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं सिंपल इनपुट बना लेता हूँ, ये बटन बना लेते हैं, बटन सिंपल सा एक। मैंने बटन बना लिया, यहाँ इधर मैं प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ माइनस। अब बटन में हमने पढ़े हैं इवेंट लिसनर होते हैं। पहले तो मैं जावास्क्रिप्ट करता था, उसमें भला मैं क्या करता था, इसको मैं आईडी देता था इंक्रीज बीटीएन में ऐसे लिखता था, इसको मैं ऐसे लिखता था डॉक्यूमेंट ऐसे लिखता था मैं, डोर गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसे लिखता था ना, इंक्रीज बीटीएन आगे मैं लगाता था ऐड इवेंट लिसनर। अब ये काम हमने रिएक्ट जो है ना हमारा आसान कर देती है, सिंपल हमने करना क्या होता है, किधर आईडी से एक्सेस करके इवेंट लिसनर की लगाने की है ना, हम इधर लिख देंगे, इसके अंदर ही लिख देंगे डायरेक्ट ऑन क्लिक। ठीक है, मेरे पास जैसे मैंने ऑन लिखा ना, ऑन लिखता है साथ सारे मेरे पास इवेंट लिसनर्स आ गए हैं यहाँ पे। ये किसी भी डिफ पे भी लग सकता है, किसी भी बटन पे भी मतलब हर चीज़ पे लग सकता है इवेंट लिसनर रिएक्ट में इस तरह से। ठीक है, तो HTML में भी लग जाता है इस तरीके से, लेकिन हमने ये जावास्क्रिप्ट वाले तरीके से देखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑन सबमिट।
या ऑन क्लिक का हमने लगाना है कि कोई इस पे क्लिक करे तो हो। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक का। जैसे मैंने ऑन CLI लिखा तो मेरे पास ये सजेशन दे रहा है ऑन क्लिक की। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ही ब्रेसेस आ गई। अब इसके अंदर हमने क्या लिखना होता है? फंक्शन का नाम, ठीक है? जो हमने परफॉर्म करवाना है इस बटन के ऑन क्लिक पे। तो इधर मैं लिख देता हूँ हैंडल इंक्रीज, हैंडल इंक्रीज, ठीक है? और जो है अभी ये रेड लाइन दिखा रहा है इसका मतलब ये कह रहा है फंक्शन तो आपने बनाया नहीं और मुझे दे दिया। तो इधर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीज, ये मैंने फंक्शन बना लिया एरो फंक्शन, ठीक है? और एक इसी तरह मैं हैंडल डिक्रीज बना लेता हूँ, डिक्रीज, हैंडल डिक्रीज। इधर मैंने बना लिया हैंडल, हैंडल डिक्रीज, ठीक हो गया। अब हमने क्या करवाना है कि जब कोई इस पे प्लस प्लस पे क्लिक करना है, ये बहुत ही साथ साथ चिपक गए, थोड़ा सा स्टाइल देते हैं इनको। डिव, हमने टेलविन भी तो इंपोर्ट की है ना, उसका यूज करते हैं। डॉट गैप फॉर डॉट आइटम्स सेंटर, ठीक है? अब ये मेरे पास आ गई प्लस और माइनस। हम इनको थोड़ा सा वो दे देते हैं हम इनहेंस करने के लिए। क्लास नेम, अच्छा हम HTML करते थे तो हम उधर लिखते थे क्लासेस, ऐसे लिखते थे, क्लास लिखते थे हम ऐसे। इसके अंदर हमने क्लासेस लिखना शुरू कर दिए। रिएक्ट में या किसी भी फ्रेमवर्क में वैसे नहीं होता, इधर लिखना पड़ता है क्लास नेम। क्या लिखना पड़ता है? नेम। ये लिखा। अब इसके अंदर मैं क्लासेस लिख सकता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ BG रेड 500 टेक्स्ट वाइट, ये आ गया मेरे पास। इसको मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 20, हाइट भी दे देता हूँ 20, बहुत ही बड़े हो गया। 10 दे देते हैं, 10 दे दी मैंने, ठीक है? अब ये थोड़ा नज़र आ रहा है ना, विजिबल हो रहा है, ठीक है? अब हमने हैंडल इंक्रीज करना है और हैंडल डिक्रीज करना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेट काउंट, ये सेट काउंट फंक्शन है ना जो काउंट की वैल्यू को चेंज करता है रियल टाइम विदाउट पेज लोड। तो मैं क्या करूँगा, सेट काउंट, आगे फंक्शन है ना, ये बेसिकली फंक्शन होता है इसका दूसरा पैरामीटर। तो इस सेट काउंट करूँगा मैं इधर, काउंट मतलब जो काउंट की करंट वैल्यू है ना उसमें +1। क्या करूँ मैं, काउंट की करंट वैल्यू में +1 करूँगा तो ये प्लस प्लस होता जाएगा मेरे पास, ठीक है? यानी कि इसके इक्वल होता है ये प्लस प्लस काउंट के, जैसे हम वो करते हैं ना उसमें C++ में। इस तरह इसमें भी ये मैंने लिख दिया काउंट +1, इससे इंक्रीज होता रहेगा। और अगर मैंने करना है डिक्रीज तो मैं क्या लिख दूंगा, काउंट -1, यानी जो काउंट की करंट वैल्यू है ना उसमें से -1 कर दो, ठीक है? अब अगर मैं इसको करूँ प्लस तो ये प्लस हो रहा है, ये हो रहा है ना? अब अगर हम ये काम जावास्क्रिप्ट से करते तो हमें कितना टाइम लग जाता और कितना हमारे पास मुश्किल हो जाती है इसको करना। तो हमने सिंपल यहाँ पे एक ऑन क्लिक, इसको इवेंट लिस्टनर पास कर दिया बटन को, उसके अंदर हमने फंक्शंस पास कर दिए हैं ये दोनों, और इसको स्टेट के थ्रू हमने हैंडल कर लिया। यूज स्टेट क्या करता है कि हमारे पास जो है ना वेरिएबल्स, उनको मेमोरी में रखता है अपने पास, ठीक है? क्या करता है, मेमोरी में रखता है। तो पेज लोड किए बगैर हम सारा देख लो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। माइनस कर रहा हूँ तो मैं कम हो रहा है, ठीक है? प्लस कर रहा हूँ मैं तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इसको मैं माइनस कर रहा हूँ ना, देना भी इसमें ना वैल्यू माइनस में चली जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं जीरो से नीचे ना जाए, नेगेटिव में ना जाए, नेगेटिव में जा रही है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इतना एक कंडीशन लगाएंगे, इफ काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 तो नहीं है, फिर जाने दो। अभी इसको हम प्लस करते हैं, अब माइनस करते हैं, ये अब नहीं जा रहा, इसको मैं प्लस करूँ ना तो ये 0 से नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लिया, क्योंकि काउंट 0 हो जाता है तो आपने नेगेटिव में नहीं जाने देना। अगर काउंट 0 नहीं होता तो हमारे पास ये जो है ना काउंट -1 हो जाएगा, ठीक है? अब अगर इधर मैं लेट लगा लेता हूँ, लेट काउंटर इज एट 0 प्रिवेंट नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज, ठीक है ना? अब अगर इसको मैं कर दूँ ना माइनस तो मेरे पास ये अलर्ट दे रहा है, काउंटर इज एट 0 नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज, ठीक है? इसको अगर मैं प्लस करूँ तो प्लस होता रहेगा ये, इसको अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस हो रहा है, ठीक है? अब हमारे पास कभी कभार हो सकता है, अभी देखो सारा कोड मैंने इसी फाइल में लिख दिया, ठीक है? क्या किया, सारा कोड मैंने इसी फाइल में लिख दिया। तो अगर मैं ऐसे कोड लिखता जाऊँ कंटिन्यू तो मेरी फाइल हो जाएगी कंजेस्टेड। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के एक कंपोनेंट बना लूँगा, इधर गन डालने के बजाय इसको मैं बना लेता हूँ एक कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट्स में इधर मैं बनाता हूँ काउंटर डॉट जीएसएच,
तो मैंने किया RAFCE, जैसे ही मैंने किया इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसको मैं उठा के ले आया इधर। अच्छा, इसको डालना पड़ता है हमें डिव में, एक पेरेंट डिव लाजमी होना चाहिए, या रिएक्ट फ्रैगमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये आपको मैं रिसोर्स भेजूंगा ना लर्न करने की, पूरा एडवांस कोर्स, तो उसमें ये सारा वो बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल काउंटर इंपोर्ट। सो अभी देखना एरर थ्रो करेगा अभी मेरे पास, इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ ना, ठीक है ना। अगर मैं इसको कंसोल में दिखाऊँ तो मेरे पास एरर थ्रो कर रहा है, काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, और ये इधर भी एरर थ्रो कर रहा है। अब मैंने ये काउंटर का कंपोनेंट तो बना दिया, मैंने कोड अलग कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये काउंट और ये दोनों फंक्शंस कैसे एक्सेस करूँ, वो तो इस कंपोनेंट में है ऐप.js में, ठीक है। ये हैंडल डिक्रीज भी इसमें है, हैंडल इंक्रीज भी इसमें है, काउंट वाला सारा काम भी इधर हुआ है, यूज स्टेट वाला, ठीक है। तो अब मैं इस कंपोनेंट में कैसे एक्सेस करूँगी ये तीनों चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू ना एक्सेस करने के ये तरीका होता है हमारे पास। इधर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इसको हम कहते हैं प्रोप्स। प्रोप्स मतलब प्रॉपर्टीज इस कंपोनेंट की। तो प्रोप्स में हमारे पास काउंट आ जाएगा, ठीक है, हैंडल इंक्रीज आ जाएगा और हैंडल डिक्रीज आ जाएगा। ये हमारे पास काउंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये हैंडल डिक्रीज और हैंडल इंक्रीज। अच्छा, अब यहाँ पे हमने रिसीव कर लिया, लेकिन यहाँ से हम पास कैसे करें, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। अब तो हम पास कैसे करेंगे, ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है ना, इसी को एज अ प्रोप यहाँ से हम हैंडल डिक्रीज पास करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने हैंडल डिक्रीज पास किया, ये मेरे पास हैंडल डिक्रीज पास हो गया यहाँ से। इसी तरह हैंडल इंक्रीज, हैंडल इंक्रीज, और मेरे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ है, काउंट मुझे चाहिए, यहाँ पे काउंट। ये तीनों चीज़ें इसको मैंने पास कर दी। ज़रूरी नहीं है यही नाम रखने जो मैंने इधर रखे हैं, इसको मैंने ये चेंज भी कर सकता हूँ, ऑन डिक्रीज कर दिए, ठीक है। इधर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ऑन इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज। इधर काउंटर रख देता हूँ मैं, जो ही नहीं है जो ऊपर नाम रखे हैं वो इधर रखने हैं। अब इधर लेकिन इधर भी चेंज करना पड़ेगा, जो इधर नाम दिया ना आपने वही पीछे डालना है, उसको पास करना है, क्या कहते हैं कंपोनेंट को। इधर मैंने ऑन इंक्रीज डाल दिया, ठीक है, और यहाँ से ये काउंटर था तो ये काउंटर आ गया, इसको भी मैं काउंटर कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया काउंटर, ठीक है। यानी ये ऑन डिक्रीज आ गया हमारे पास, ऑन इंक्रीज और ये काउंटर, ये दोनों फंक्शन, और ये हमारे पास स्टेट की वैल्यू ये काउंट वाली, ठीक है ना। ये अब चल पड़ा है मेरे पास कोड। अब अगर मैं दिखाऊँ ना तो मेरे यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब अगर इसको मैं प्लस प्लस करूँ तो ये मेरा प्लस प्लस होता जाएगा, माइनस माइनस भी करूँ तो होता जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे रहा है, हमने इसको प्रो पास किया हुआ है इसलिए, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, ये हमने कंपोनेंट देख लिया। दूसरी चीज़ हमने देख ली कि इसमें हमने प्रोप्स कैसे पास करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिएक्ट में हमारे पास ना होता है, और क्या होता है, राउटिंग होती है, रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज होता है हमारे पास, ये, ठीक है, ये इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ ऐड, ये हम राउटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कर लिया पैकेज। अब इसके थ्रू होता है कि आप लोग सोच रहे होगे रिएक्ट राउटर डोम ये करता क्या है, ये ना एक नेविगेट करवाने के लिए यूज होता है विदाउट पेज रिलोड, ठीक है। ये मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेज बना लेता हूँ मैं, एक पेजेस इसके अंदर SRC के अंदर बनाते हैं हमेशा, जो भी बनाना पेजेस, ये बना लिया। इधर मैं अबाउट बना, about.gss ये बना लिया मैंने, RAFCE। इधर मैंने ये अबाउट पेज बना लिए हल्का सा। अब मैंने इधर क्या करनी है, सेट करनी है राउटिंग, ठीक है। तो मेरे पास ना इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसके रिएक्ट राउटर डोम के। सो फर्स्ट वन होता है हमारे पास ब्राउज़र राउटर। इधर के ना डोक्स चेंज होती रहती हैं, अपडेट यहाँ से देख लेते हैं एक दफ़ा। इधर से अगर मैं आऊँ ना तो ये है मेरे पास ब्राउज़र राउटर, ये लिखा हुआ है,
ठीक है? यहाँ से हम ले आते हैं ब्राउज़र राउटर को, ठीक है? ये सबसे ऊपर आता है ब्राउज़र राउटर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये नीचे इन्होंने ना ये दिया भी हुआ है टेम्पलेट। यहाँ से सबसे पहले ब्राउज़र राउटर आ गया, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? राउट्स आ गया, राउट्स भी इसी के अंदर से आता है। ये मुझे सजेशन भी दे रहा है कि आप इसमें से इसको इम्पोर्ट कर लो, किसमें से? रिएक्ट राउटर डोम में से। इसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया इसमें से, ठीक है? उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट में आता है हमारे पास राउट्स, इधर से मैंने राउट भी इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? ये मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई रिएक्ट राउटर डोम वाले पैकेज से, ठीक है? रेंडर्स ऐड ऐप इसने कमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं दिखाऊँ ना मेरे पास इधर कोई मसला आया है, कंसोल में देखते हैं क्या इश्यू आया है। द मैच लीफ लोकेशन डज नॉट हैव, अच्छा हाँ, ठीक है। इधर जो है ना हम बना लेते हैं home.gss, home.gss, ये सारा कोड हम ऐप में हमेशा राउटिंग सेट होती है, ठीक है? इसको मैं इधर से डाल लेता हूँ होम में। ये मैंने सारा कोड किसमें डाल दिया? होम में सारा कोड। अच्छा, यहाँ से इसको पॉइंट हुआ हुआ, ठीक है? इसके मैं सारे ये फंक्शंस वगैरह भी उठा के इधर ले आता हूँ। ये भी मैंने इधर ले आया। जैसे वो एरर दे रहा मुझे कोई, यहाँ से मैं यूज स्टेट को कर लिया इम्पोर्ट, और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने कुछ मिस किया। ये मेरे पास आ गया, ये आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पेरेंट एलिमेंट, इसको पेरेंट एलिमेंट में हमेशा हमने डालना होता है। ये मैंने डाल दिया, अब सेट हो गया, ठीक है? अब हमारे पास पहले ब्राउज़र राउटर आता है, फिर राउट्स आते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास राउट चाइल्ड कंपोनेंट। इसके ना 2 पैरामीटर्स होते हैं, वैसे ज़्यादा हम 2 ही देखेंगे। पाथ होता है, यानी कि यहाँ से हम हिट कर रहे हैं तो हमारे पास कौन-सा कंपोनेंट लोड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से हिट कर लूँ 5173 अबाउट, तो अबाउट अस ये मैं हिट कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन-सा कंपोनेंट लोड हो, अभी कोई कुछ भी लोड नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एक राउट जो है ना इसका सेट ही नहीं किया। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट वाला राउट सेट होता है, ठीक है? तो पाथ में हमने बता दिया कि ये इसका यूआरएल क्या होगा, बेसिकली यूआरएल होता है, पाथ में हमने यूआरएल बताना होता है, ठीक है? कि अब मैंने इसको बता दिया कि इस यूआरएल पे क्या करना है, ये वाला कंपोनेंट हमने इंपोर्ट करना है। जैसे ही मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट किया ना, अब यहाँ पे मैं इसको बता दूँगा कौन-सा होम वाला, ठीक है? पहला चीज़ कि कौन से पाथ पे करना है, यानी कि कौन सी यूआरएल पे, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि कौन-सा कंपोनेंट करना है, ठीक है? इसको मैंने बता दिया होम करना है। तो अगर मैं इस पर आऊँ ना तो यहाँ पे कोई एरर आया है, एलिमेंट टाइप इज़ इनवैलिड क्लास फंक्शन बट गॉट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ मिस हुआ हमारे से। पहला आ गया ये, हाँ, ये आ गया। उसके बाद home.gss आ गया हमारे पास, ठीक है? ये इस क्लास फंक्शन बट गॉट होम डिड यू एक्सीडेंटली एक्सपोर्ट जेएस एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग। एक मिनट, यहाँ से चेक कर लेते हैं हम एक दफ़ा। यहाँ से मैं आता हूँ राउट पे, यहाँ से हम देख लेते हैं, फिर इसको बाद में देखते हैं, ठीक है? सिंटैक्स इसका यही होता है, पहले हमारे पास कंपोनेंट होता है, पहले सॉरी राउट होता है, ठीक है? उसके बाद कंपोनेंट होता है और इसके अंदर कंपोनेंट आ जाता है। सो ऐसे मैं ऐसे करके देखता हूँ होता है किसी तरह, इसी तरह मेरे पास ना डॉट्स लेटेस्ट कहीं पे पड़े थे, मिस हो गए। हाँ, आ गया, ऐसे ऐसे आना चाहिए, ठीक है? वो इसमें हमने वो फ्रैगमेंट्स नहीं लगाने होते, इस तरह नहीं लिखना होता कंपोनेंट इसके अंदर, राउट के अंदर, ठीक है? इस तरह लिखते हैं। जो दूसरा तरीका है ना ये ऐसे लिखने वाला, वो सिर्फ कंपोनेंट के अंदर होता है, राउट्स के अंदर हमने इसको ऐसे लिखना है, सिर्फ होम, ठीक है? ये मेरे पास होम लोड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अबाउट भी लोड हो। अबाउट ये मैंने बनाया हुआ है ना पेजेस के अंदर अबाउट, जैसे ही मैं इस पे एंटर करूँगा ना तो मेरे पास अबाउट खुद ही ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ कि कौन सी यूआरएल पे मैंने इसको लोड करवाना है, तो इसको मैंने अबाउट अस पे लोड करवाना है, ठीक है? अब अगर इसको मैं करूँ ना रिफ्रेश, तो ये मेरे पास अबाउट अस आया हुआ है, ठीक है? इस पोर्ट पे अगर इसको मैं ये चेंज करूँ तो ये नहीं लोड होगा, क्यों? क्योंकि इस यूआरएल का हमारे पास कोई राउट ही नहीं है, ठीक है? तो इधर मैं राउट अगर चेंज कर दूँ, अबाउट अस की जगह अबाउट कर दूँ, तो अब ये वर्क करेगा। अब ये वर्क कर रहा है, ठीक हो गया? इसको मैं दोबारा अबाउट अस कर देता हूँ, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हमने एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे ना मैं लिंक बना लेता हूँ। इसे ना लिंक का होता है हमारे पास इसके अंदर रिएक्ट राउटर डोमेन ना कंपोनेंट, ऐसे
और फिर इसको हमने बाका जैसे एचटीएमएल के टैग्स नहीं होते हैं वैसे ये वर्क करता है लिंक, और इसका ना प्रोप होता है हमारे पास 2 का, यानी कि इसको कौन से राउट पे आपने नेविगेट करवाना है, ठीक है। इधर तो मैं इसको बताऊंगा कि इसको आप इसी पे रखो होम को, ठीक है। इसको मैंने कर दिया होम। दूसरा इस पे अबाउट अस रख लो आप, अबाउट अस, ठीक है। इसमें होम आ गया और अबाउट अस आ गया। ये अबाउट ये वाला पार्ट डालना होता है बेसिकली 2 में, जो इधर लिखते हो ना वही इधर डालना है, ठीक है। अगर मैंने अबाउट और अस पे नेविगेट करवाना है, ठीक है। अब अगर मैं इधर आऊँ और मैं इस पे क्लिक कर दूँ, अब नोटिस करना पेज रीलोड नहीं होगा, ये दूसरे पेज पे लेकिन चला जाएगा। और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना, देखो ऊपर अबाउट अस भी आ गया मेरे पास, पेज भी नहीं रीलोड हुआ, ठीक है। पेज भी नहीं लोड हुआ, मैं दूसरे पेज पे भी आ गया। इसको हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या कहते हैं इसको? एसपीए। एसपीए का मतलब बेसिकली ये होता है कि पूरे जो होता है ना हमारे पास एचटीएमएल एवरीथिंग, एचटीएमएल और सीएसएस सारा कुछ जो है ना एक ही दफा आ जाता है सर्वर से, हमें बार बार सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। इधर हमें बार बार सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, इसलिए जो है ना ये पेज रिलोड नहीं हो रहा हमारे पास। हर दफा एक दफा हम क्लिक करते हैं तो ये अगले पेज पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई रिएक्ट राउटर डोम की, ये बड़ी बेसिक एग्जांपल थी, ठीक है। रिसोर्स में शेयर कर दूंगा, उसमें सारा ये होता है एडवांस में, सब कुछ आपको मिल जाएगा एडवांस में ग्रुप में, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दो इधर, मैं इधर से कर लेता हूँ क्वेश्चंस। हाँ हाँ मिलेगा, टेंशन ना लो क्यों हुएगा टाइम। अच्छा, वाइट वाइट बेसिकली यही होता है कि अगर हमने रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम वाइट यूज़ करते हैं। ये कोई इतनी वो एडवांस ही नहीं है, बस इसको बस ये समझ लो कि जो है ना रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज करने के ना हमारे पास 2 तरीके हैं, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप है और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, वाइट। तो वाइट ही हमने हमेशा काम करना है, वाइट पे फास्ट होती है काफ़ी, ठीक है। और बिगिनर पे रिएक्ट इज रिकमेंडेड और अदर फ्रेमवर्क इन फ्रंट एंड लाइक नेक्स्ट.js। यार नेक्स्ट.js तब करोगे ना जब रिएक्ट आती होगी, क्योंकि नेक्स्ट.js तो खुद एक रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। तो आपको पहले रिएक्ट ही करनी पड़ेगी, रिएक्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट.js आएगी। अगर रिएक्ट आपने कर ली ना तो नेक्स्ट.js कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है दोनों। सर आर देयर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट? नहीं, कंपोनेंट एक ही तरीके से होता है, इसको बनाने का तरीका भी यही है, बस इसी तरह बनता है कि हमने पहले फाइल का नाम, अच्छा जो नेम इधर रखते हैं वही इधर आएगा फंक्शन नेम, यहाँ पे फंक्शन है बेसिकली फंक्शन होता है, ठीक है। यही तरीका है इसको बनाने का कि पहले नाम आएगा, दूसरी एक्सटेंशन होगी, डॉट जेएस रख लो या जीएसएस रख लो, बात एक ही है, ठीक है। इसको अगर मैं डॉट जीएसएस से जीएस भी कर दूँ ना तो ये ही बात है, ये मैं इसमें जीएसएस ही कर लेता हूँ, ज़्यादा ज़रा वो आइकन बनाता है ना यहाँ पे रिएक्ट का तो फिर कूल लगता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये अबाउट आ गया मेरे पास, ऐसे ही बनते हैं कंपोनेंट्स बनाने के, यही तरीका है। हाँ जी हमजा भाई, हमजा समद क्यों है ने, हाँ जी भाई मिल गया आपको टाइम, बताओ कर दो ड्रॉप क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दो, वरना उधर ग्रुप में भी फेंक देना क्वेश्चन, मैं उधर से भी कर दूंगा रिप्लाई। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर, हाँ वही मेरा मतलब ड्रॉप कर दो, फेंक दो यार उसको, उर्दू में मैंने बोल दिया, बात एक ही है, ठीक है। और फॉलो अस सो GDSCENT at LinkedIn, you can find here us, if I go here is our page GDSC, yes you do follow us here। यहाँ से आप फॉलो कर लो इसको, यहाँ पे सारी हम अपडेट्स वगैरह डाल देते हैं। लिंक्डइन हो गया, ये हमारा इंस्टा भी है GDSCENT का, ये इधर से मैं कर देता हूँ इसको, ये लिंक शेयर, यहाँ से मैं कर देता हूँ, ये है इनवाइट, हाँ यहीं से हो जाएगा, ये मैंने ये लिंक्डइन हो गया, और ये मेरा लिंक्डइन, यहाँ पे डू फॉलो अस। कोई सजेशन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कुछ चाहिए हो ना अगर किसी भी चीज़ में वेब के रिलेटेड या मोबाइल एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो मुझे मैसेज कर लेना डायरेक्टली या ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा सर एक क्यूरीज के क्वेश्चंस, ठीक है। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, आई एम ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज़।